Hello everyone. Standard 11 elements of account. तो सबसे पहले congratulations to all of you क्योंकि आप लोगों ने 10th कंप्लीट कर लिया है। अब 11th में आप लोगों ने कॉमर्स सिलेक्ट किया है। तो कॉमर्स में one of the important subject is account. One of the important subject is element of accounts. Elements of account में chapter number 1 accounting and its terminology. अकाउंटिंग क्या है एंड इट्स टर्मिनोलॉजी, उसमें कौन से जो वर्ड्स है आपको क्लासिफाई करने, कौन से वर्ड्स है जो आपको समझने हैं। तो अकाउंटिंग वर्ड जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग का यूजेस क्या है। अब यहां देख सकते हैं मैंने यहां लिखा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इस ऑब्जेक्टिव की वजह से आप डेफिनेशन समझ लोगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट है परमानेंट रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजैक्शन है उसका परमानेंट रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी या फिर कोई भी फर्म अगर बिजनेस स्टार्ट कर रही है या फिर उसका बिजनेस रनिंग है तो उसे क्या करना है, उसे देखना है कि कंपनी कौन से एसेट उस लोगों ने परचेस किए हैं, उसके पास कितनी कैपिटल है यानी कि कितनी अमाउंट से उस लोगों ने बिजनेस स्टार्टअप किया हुआ है, कितना पेमेंट करना है, कितनी अमाउंट से मिलेगी, कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में सोल्ड आउट करोगे और जो भी सोल्ड आउट करोगे किस पर्सन के पास से सोल्ड, किस पर्सन को सोल्ड आउट करोगे, किस पर्सन के पास से परचेज करोगे। ऐसी कई इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को आपको कलेक्ट करके लिखनी होती है या फिर आप बोल सकते हो जिसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो फर्स्ट एंड मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में फर्स्ट उसका ऑब्जेक्ट है वो है परमानेंट रिकॉर्ड। कि जब तक कंपनी लाइव है यानी कि जब तक कंपनी स्टार्टअप है, जब तक कंपनी क्लोज नहीं हो जाती तब तक स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लोगे तो कलेक्शन आपके पास रहेगी। वो बुक में भी रह सकती है, वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किया है तो कंप्यूटर में भी आप डेटा स्टोर कर सकते हो। तो परमानेंट रिकॉर्ड फर्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड ऑब्जेक्ट टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस। ये ट्रांजैक्शन यानी कि क्या है, तो कि कोई भी बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में क्या करेगा, वो कुछ भी चीज बनाकर उसे मार्केट में सोल्ड करेगा, मार्केट में सोल्ड आउट करके उसके पास अमाउंट है। तो मार्केट में उन लोगों ने गुड सोल्ड आउट की, वहां से अमाउंट ली, ट्रांजैक्शन। लेकिन गुड सोल्ड करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो हम भी किसी और जगह से रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। तो रॉ मटेरियल परचेज करके उसे मैन्युफैक्चर करना है, उसके बाद सोल्ड आउट करना है। तो हर बार टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, कहां से हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, किस पर्सन को हमने गुड सोल्ड आउट किया, कितने में सोल्ड आउट किया, वो सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने पड़ते हैं। तो ये रिकॉर्ड हो गया तो आप बोलोगे टू नो द इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, कहां से हमने परचेज किया, कहां हम सेल कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन हमें मालूम हो जाएगा। टू नो द फैक्टर्स अफेक्टिंग, कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस में कई फैक्टर्स अफेक्टेड है, कई फैक्टर्स, तो कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आपका रिकॉर्ड से वो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस विंटर में अच्छा चल रहा है लेकिन अगर मॉनसून आया तो आपका बिजनेस रन नहीं कर रहा है तो ये फैक्टर्स आपको अफेक्ट करेंगे। तो ऐसे कई फैक्टर्स हैं, कुछ भी ऐसी आफत भी हो सकती है, कई आफत जो आप एनालाइज नहीं कर सकते तो उसे फैक्टर्स को हम यहां बोलेंगे टू नो द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन द बिजनेस। वो आप जान सकते हैं अकाउंटिंग के माध्यम से। टू डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी, नॉर्मली टैक्स सभी लोगों को टैक्स आएगा, वो गवर्नमेंट को कुछ पे करना होगा, लेकिन गवर्नमेंट को पे कैसे करेंगे। अगर आपकी कंपनी या आपका फर्म लॉस कर रहा है तो पे नहीं करेगा, अगर इनकम कर रहा है तो कितनी पे करनी है, इनकम के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है। तो जब तक आपके पास अकाउंटिंग करके आपको मालूम ना हो कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है या फिर कितना लॉस, वो मालूम ना हो तब तक आप टैक्स लायबिलिटी पे नहीं कर सकते। तो डिटरमाइन टैक्स लायबिलिटी एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि हर कोई बिजनेस क्यों करेगा, कोई भी पर्सन लॉस के लिए तो बिजनेस करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी लॉस हो तो किस वजह से लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो किस वजह से प्रॉफिट हुआ, उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हो।
टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। प्रॉफिटेबिलिटी को आप एडजस्ट कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। टू नो द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, आपके पास कितनी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी है, वो एसेट के थ्रू हो सकती है या फिर कैश हो सकता है। इकोनॉमिकली मार्केट में आप कितने पॉजिटिव हो, तो वो आप जानने के लिए टू नो द इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। और कई बार आपके पास रिपोर्ट होंगे ना, तो रिपोर्ट से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है। नॉर्मली हम लोग फेयर बुक बनाते हैं, हाँ होता है ना सब्जेक्ट में, फेयर बुक बनाते हैं, फेयर बुक में हम लिखते हैं। जब हम लिखते हैं तो हमें यही होता है कि सब कुछ सही है, लेकिन जब लिखकर हम चेकिंग के लिए बुक देते हैं तो कई बार टीचर से उसमें कुछ गलती निकालते हैं, या फिर बोलते हैं कि इससे अच्छा आप ये कर सकते हो, गलती नहीं है लेकिन इससे बेटर कर सकते हो, बस। तो वो क्या है, एरर है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बुक लिखने के समय लिखते हैं तब कुछ कट कर लेते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हुए, तो 1 2 3 4 उसके बाद 5 कट करके 6 7 8 9, तो क्या होगा, बीच में क्वेश्चन काउंट नहीं किया तो आप फ्रॉड काउंट कर सकते हो। बस यही है अकाउंटिंग का मेन रीजन, टू डिटेक्ट एंड अवॉइड एरर एंड फ्रॉड। कुछ भी एरर या फ्रॉड हो तो उसे आप दूर कर सकते हो, समझा सकते हो। और लास्ट 2 पॉइंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि बिजनेस में हर बार आप कैश सेल्स नहीं कर सकते, कैश परचेज नहीं कर सकते, कई बार क्रेडिट परचेज भी आपको करना पड़ता है। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया हो, क्रेडिट सेल्स किया हो, तो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, क्योंकि केस में तो आपको मालूम है कि आपने गुड्स दिया और सीधा आपके पास अमाउंट आ गई, लेकिन क्रेडिट में तो हमें याद रखना है कि इस पर्सन के पास से हमें अमाउंट लेनी है क्योंकि हमने सोल्ड आउट किया हुआ। अगर हमने परचेज किया है तो आपको ये भी याद रखना है एज अ रिस्पांसिबल पर्सन कि हमें किसी को अमाउंट पे करनी है। टू नो क्वांटम ऑफ पेएबल्स एंड रिसीवेबल, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए आपको अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। तो अकाउंट प्रिपेयर करना इजी है, आई थिंक सभी लोग किसी तरह से अकाउंट को क्रिएट करते ही हैं, लेकिन एक्चुअल में जो अकाउंट क्रिएट किया जाता है उसके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं। फॉर एग्जांपल पापा हम जब हमें पॉकेट मनी देते हैं तो हम पॉकेट मनी का यूज करते हैं, उसमें कुछ सेविंग करते हैं, कुछ हम बुक्स या फिर पेन परचेस करने के लिए कर लेते हैं, कुछ हम नाश्ता करेंगे, कुछ चीज परचेस करने के लिए हम अलग सेविंग करते हैं, तो उसे क्लासिफाई करते हैं और हम लिखते हैं कि पापा के पास से हमें अमाउंट मिली है, उस अमाउंट को हम इतनी जगह पर इन्वेस्ट किया गया है, तो वो सारी जगह हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद उसमें कितना पोर्शन हमें डिवाइड करना है, उसे क्लासिफाई भी करेंगे कि इतना पोर्शन इसमें सही है, इतना पोर्शन इसमें सही है। फिर हम देखेंगे कि भाई इतने पोर्शन में हो जाएगा समराइजिंग ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो सारा कैलकुलेशन के बाद हम इंटरप्रेट करेंगे कि जो हम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, या फिर उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। बस यही है अकाउंट। लेकिन अकाउंट्स के लिए कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, तो उसके लिए एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन गिवन बाय AICPA। इसका फुल फॉर्म देख सकते हो, ए यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, उन लोगों ने प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है जो हर जगह पर वैलिड है। आप एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट के लिए जा रहे हो, चैप्टर आपका अकाउंटिंग है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का हमें मालूम होना चाहिए, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग इज एन आर्ट। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग क्या है? Accounting is an art of recording transaction, summarizing transactions and classification of transactions. Yes, accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner. लेकिन आप एनालिसिस कैसे करोगे? फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ एसेट परचेस की है, मैंने मशीनरी परचेस की है, मैंने एसी परचेस किया हुआ है, मैंने चेयर्स परचेस की हुई है, लेकिन मैं ऐसा लिख नहीं सकता कि मैंने
एसेट मशीनरी परचेस की है, मैंने एससी परचेस किया है, मुझे लिखना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ मनी कि मैंने जो मशीनरी परचेस किया है उसकी प्राइस है 1 लाख रुपीस, मैंने जो एससी परचेस किया है उसकी प्राइस है 40,000 रुपीस। रीजन एससी आपको 20,000 में भी मिलेगा और 60,000 में भी मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, इन टर्म्स ऑफ मनी आपको रिकॉर्ड करना है। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a systematic, significant manner and in terms of money. Systematically आपको record करना है in terms of money। तो इतना portion तो मुझे clear है। Accounting is an art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money। चलो हम लोगों ने समराइज कर लिया, क्लासिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, इन टर्म्स ऑफ मनी भी कर लिया, लेकिन क्यों? रीजन है टू आइडेंटिफाई प्रॉफिट। और अगर कुछ उसमें आप क्लासिफाई यानी कि कुछ आप चेंजेस कर सकते हो तो करना चाहिए। तो यहाँ आ गया ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट व्हिच आर इन पार्ट ऑफ एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स दैट। जो ट्रांजैक्शन है उस इवेंट्स है उसमें कुछ भी फाइनेंशियल चेंजेस लाना है तो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। इस रीजन की वजह से इंटरप्रेट करके उसमें कुछ भी चेंजेस लाओ तो आपको रिजल्ट बेनिफिट मिल सकता है। बस यही है अकाउंटिंग। आगे हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी, लेकिन आज आपको क्या करना है, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको पूरी याद रखनी है। और जब तक आप अकाउंटिंग फील्ड में हो तब तक आपको ये डेफिनेशन याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कोई पूछेगा कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है तो आपको मालूम होना चाहिए अकाउंटिंग क्या है। आई होप आज का सेशन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक दो बार रिपीट करके देखो, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप पढ़ाई करोगे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड कॉलेजेस में भी जाओ तो ये डेफिनेशन तो यही है, उसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। थैंक यू।